अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं कि पिछले वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर्स दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि दीज आर डिज़ाइन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। कोई एक ख़ास किस्म का काम आपने करना होता है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा जो कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी ख़ास कस्टमर के लिए। उसकी जो एक स्पेसिफिक नीड्स होती हैं वो आपको बताता है मेरी ये रिक्वायरमेंट है। आप उससे उसकी रिक्वायरमेंट पूछ के उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसका सॉफ्टवेयर रेडी कर देते हैं उसके ऑर्डर के ऊपर। दूसरा एक आप जनरल पर्पज़, आप बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को आप सामने रखते हुए उसके लिए एक जनरल पर्पज़ एक सॉफ्टवेयर आप बना देते हो कि इसमें 10 डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग हैं, उन सारों की जितनी भी ज़रूरियात हैं वो सारी की सारी इसके अंदर कवर हो रही होती हैं। तो इस तरह से आप वो एक जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाया जाता है। तो फिर बता दूँ कि 2 पर्पज़ 2 तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है कि वो सॉफ्टवेयर जो किसी ख़ास पर्सन की ख़ास स्पेसिफिक नीड को सामने रखते हुए उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए या किसी ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और 2 तरीके से आप इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाते हो, या तो ये ऑर्डर पर तैयार किया जाता है या फिर आप जनरल पर्पज़ आप जिस तरह मार्केट के अंदर आप जाते हो, तो एक चीज़ जनरली लोगों ने बनाकर डिफरेंट साइज़ेज़ के अंदर डिफरेंट डिज़ाइन्स में रखी होती है, ताकि जिसको जौन सी ज़रूरत जिसकी पसंद आए और उसकी ज़रूरत के मुताबिक वो चीज़ उसको लगे तो वो उसको खरीद ले। इसी तरह से सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स क्या होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या किसी खास कस्टमर के लिए बनाए जाते हैं। जैसा कि स्कूल है, कॉलेज है, तो उसके अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन रखने के लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जो वो स्कूल की डिमांड्स के अकॉर्डिंग होता है। दूसरा होता है जनरल पर्पस कि ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं सॉफ्टवेयर बनाने वाली, वो सॉफ्टवेयर बनाकर मार्केट में लॉन्च कर देती हैं और लोग उसको यूज़ करते हैं और जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उसको वो इस्तेमाल करता रहता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसके अंदर आपके पास आ जाता है ये वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो ये बहुत सारे लोगों की डिफरेंट नीड्स होती हैं, सारों को पूरा कर रहे होते हैं। इसकी कैटेगरीज की बात करते हैं तो इसकी कैटेगरीज में पहला क्या होता है कि ये पैकेज सॉफ्टवेयर्स में आता है, ये कस्टम सॉफ्टवेयर्स होती हैं। अब कस्टम सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है कि कस्टम सॉफ्टवेयर एक जनरल पर्पस बना दिया जाता है, ठीक है, कि ये जो पैकेज सॉफ्टवेयर है कि ये कॉपीराइट अवेलेबल सॉफ्टवेयर है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर, और ये किसी खास पर्सन पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए पैकेज सॉफ्टवेयर्स को बनाया जाता है। मसलन कि एक बंदा है कि वो किसी को 2 पॉइंट्स यूज़ करने हैं, किसी को 3 करने हैं, किसी को 10 करने हैं, उन सारों की जो चीज़ों को मिक्स करके और एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है, ताकि हर बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करे, तो इसको हम कहते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है कस्टम सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो किसी खास पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है और ये उनकी डिमांड के ऊपर रेडी किया जाता है कि वो जितनी अपनी डिमांड्स बताएँगे, उस डिमांड के अकॉर्डिंग जो होता है ये कस्टम सॉफ्टवेयर बना लिया जाता है, ठीक है? फिर आता है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर और एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है। ये भी 2 कैटेगरीज़ हैं इसकी। शेयरवेयर क्या होता है? ये भी एक कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है। यानी आप इसको, कॉपीराइट का मतलब है कि जिस बंदे का है उसी का टैग, उसका ट्रेडमार्क उसके ऊपर रहता है। आप इसको अपने नाम से और अपनी मर्ज़ी से इसको बेच नहीं सकते। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ये कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद, और उसके बाद अगर एक ख़ास टाइम पीरियड तक ही यूज़र यूज़ कर सकते हैं और उस ख़ास टाइम पीरियड के बाद आपको परचेज़ करना पड़ता है अगर इसको आप फर्दर यूज़ करना चाहते हो। मोस्टली सॉफ्टवेयर जिस तरह आप देखते हैं कि ट्रायल वर्ज़न पर आते हैं कि 1 मंथ का किसी का ट्रायल होता है, किसी का 7 डेज़ का होता है, किसी का 15 डेज़ का होता है। तो वो जैसे ही उतने डेज़ का ट्रायल पीरियड पूरा होता है, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है चलना। ये उसके बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो डिसेबल हो जाते हैं। अगर आपने उनको फर्दर यूज़ करना होता है तो आपको उस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस परचेज़ करना पड़ता है, वरना आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मजबूरन आपको, अगर आप उसको ख़रीदना नहीं चाहते तो आपको उसे अनइंस्टॉल करना पड़ता है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ये भी एक कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है, मतलब ये जिस बंदे का है आप उसका नाम नहीं हटा सकते और अपनी मर्ज़ी से अपना नाम लगा के इसको आप बेच नहीं सकते। लेकिन इसके अंदर आपके ऊपर लिमिट नहीं होती
कि आपने इतने अरसे के लिए यूज़ करना है। ये आपको एक बेसिक वर्ज़न बनाकर, ये एक स्टैंडर्ड वर्ज़न बनाकर आपको दे दिया जाता है और जब तक चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोस्टली एजुकेशन पर्पज़ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जिस तरह के अभी हम देखें ज़ूम है हमारे पास, हम ज़ूम यूज़ करते हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, या आप गूगल मीट है, ये आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर हैं। वीएलसी प्लेयर है, ये क्या है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। आप वीडियोस प्ले करते हैं वीएलसी प्लेयर के अंदर, तो आपको उसके लिए पे नहीं करना पड़ता, लेकिन इनका एडवांस वर्जन भी होता है, प्रो वर्जन होता है। अगर आप इसको एडवांस फीचर्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, लेकिन जितने फीचर आपको फ्री वर्जन में दिए गए हैं वो फॉर लाइफ टाइम है, उन फीचर्स के लिए आपको खरीदना नहीं पड़ता। फिर फर्दर इसकी दो और कैटेगरीज आती हैं कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और ओपन सॉफ्टवेयर है। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इट इज़ ऑल्सो अ फ्री सॉफ्टवेयर, और ये बनाने के बाद पब्लिक को डोनेट कर दिया जाता है कि वो इसको फ्रीली यूज़ करें। इसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं होता, कोई भी पर्सन इसको यूज़ कर सकता है और इसको आगे भी इस पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को डोनेट कर आगे भी फर्दर यूज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन दूसरी कैटेगरीज आती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि आपको इसका सोर्स कोड दे दिया जाता है कि आप इसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, उसको एज़ इट इज़ यूज़ भी कर सकते हैं, और अगर आप उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करके उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप चेंजिंग करके उसको एक नया वर्ज़न बनाकर भी मार्केट में बेच सकते हैं, ठीक है? और कोई भी शख्स इसकी इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर सकता है और इसको आगे बेच सकता है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप डाउन नेट से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम से फेमिलियर है तो आपको पता होगा कि जो लिनक्स था ये ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर था, तो लिनक्स को बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर चेंजिंग्स कर करके अपना नए वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते गए हैं। तो ये थी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमने रीड किया और आगे हमने कुछ उसकी कैटेगरीज देखी। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो ये हुसैन साजिद ऑफिशियल के यूज़र नेम के साथ फेसबुक पेज है, इसी के साथ इंस्टाग्राम पेज है, और आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स की ज़रूरत है तो आप मेरे इस फेसबुक पेज के थ्रू मेरे से ये नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी और ये चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप मेरे साथ सोशल मीडिया के थ्रू इन टच हो सकते हैं और मेरे से सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और आई होप आपको बड़े अच्छे से ये सारा समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।